स्पेस जो दिखने में बिल्कुल ब्लैक और खामोश नजर आता है, असल में यहाँ इतना कुछ हो रहा है जो ना ही हम सुन सकते हैं और ना ही हम समझ सकते हैं। नासा के प्रोब ने कुछ ऐसी अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिनको सुनने के बाद हर इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। मिस्टीरियस कहानियां चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज से करीब 46 साल पहले 5 सितंबर 1977 को नासा ने एक स्पेस प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस के लिए रवाना किया था। इंटरस्टेलर स्पेस उस स्पेस को कहा जाता है जहां सन की ग्रेविटी काम करना बंद कर देती है। ये स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 44 साल से लगातार स्पेस स्टेशन के कांटेक्ट में है। वॉयेजर 1 को एक ऐसे मिशन पे रवाना किया गया था जहां से उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। ये स्पेस प्रोब डीप स्पेस में 6100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और ये हमें हमारे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के रहस्यों के बारे में जानकारी भेज रहा है। 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होते ही एक दिन नासा के एक साइंटिस्ट को वॉयेजर 1 की तरफ से एक ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ जो सबके रोंगटे खड़े करने वाला था। जब उस सिग्नल को डिकोड किया गया तो उसमें एक ऐसी अजीबोगरीब आवाज थी जो वॉयेजर 1 ने रिकॉर्ड की थी। हमारी दुनिया से करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेस की गहराइयों में वो क्या चीज थी जिसकी आवाज ने साइंटिस्ट के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये आवाज हमारी धरती से करीब 1400 करोड़ किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई थी और ये एक ऐसी आवाज थी जो खत्म या कम होने का नाम भी नहीं ले रही थी। साइंसदानों ने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन ये आवाज खत्म होने की तो दूर की बात, कम भी नहीं हो रही थी। देखते ही देखते एक साल गुजरा, फिर दूसरा साल और फिर पूरे 3 साल के बाद इस अजीबोगरीब आवाज की इंटेंसिटी में कुछ कमी देखी गई। ये आवाज वॉयेजर 1 की 46 सालों की हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने वाली सबसे लंबी आवाज थी, जिसने साइंटिस्ट की नींद उड़ा रखी थी। लेकिन इस आवाज के अलावा साइंसदानों को एक और चीज परेशान कर रही थी। जी हाँ, जिस पॉइंट पे वॉयेजर 1 ने पहली बार इस आवाज को रिकॉर्ड किया था, पूरे 3 सालों के बाद वह उस पॉइंट से 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था। लेकिन फिर भी ये आवाज वैसी की वैसी ही थी। एक बात तो कंफर्म थी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई ना कोई ऐसी ताकत जरूर थी जो इस आवाज की वजह बन रही थी। लेकिन स्पेस में तो कोई आवाज ही नहीं होती, तो फिर इसको रिकॉर्ड कैसे किया गया? स्पेस में अगर स्पेस वॉक के दौरान बगल में कोई धमाका भी हो जाए तो भी उसकी आवाज कानों तक नहीं पहुंच सकती। आवाज जिसको हमारे कानों तक पहुंचने के लिए हवा और एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, ये दोनों चीजें ही स्पेस में मौजूद नहीं होती। इसी वजह से ही स्पेस में किसी तरह की भी आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती। स्पेस में साउंड वेव्स तो ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जरूर ट्रेवल कर सकती हैं। बेशक हमारे कान इन वेव्स को नहीं सुन सकते, लेकिन वॉयेजर 1 ने इन वेव्स को रिकॉर्ड करके हमें धरती तक भेजा था ताकि हम इनको डिकोड करके सुन सकें। यही वो आवाज है जिसको वॉयेजर 1 ने धरती पर भेजा था। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये आवाज स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव्स के ट्रेवल करने से आई होगी, जबकि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डीप स्पेस में जरूर कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनकी एनर्जी की वजह से ये आवाज पैदा होती है। वॉयेजर 1 अपने एंटीनाज से वेव्स कैप्चर करके उनको रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और फिर अर्थ की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। बेशक से मैसेज लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, फिर भी इसको अर्थ पर मौजूद नासा के एंटीनाज तक पहुंचने में पूरे 21 घंटे लग जाते हैं। ये पहली बार नहीं था जो वॉयेजर 1 ने आवाज हमें भेजी थी। इससे पहले भी नासा ने कई ऐसी अनोखी आवाजें रिकॉर्ड की हैं। हमारे सोलर सिस्टम में भी नासा कई खौफनाक आवाजें रिकॉर्ड कर चुका है। वॉयेजर 2 प्रोब, जिसको नासा ने हमारे प्लैनेट्स के रिसर्च के लिए लॉन्च किया है, उसने भी कई अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं। ये है जुपिटर का चांद, जो गैनीमेड के नाम से जाना जाता है, और ये है इसकी आवाज जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
साइंसदानों का मानना है कि ये आवाजें ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हैं जिससे पोलर लाइट्स बनती हैं। जिस तरह धरती के कई हिस्सों में पोलर लाइट्स नजर आती हैं, इसी तरह जुपिटर, गैनीमेड और सैटर्न में भी पोलर लाइट्स बनती होंगी और ये आवाजें इन्हीं पोलर लाइट्स की वेव फॉर्म है। अभी तक आपने जितनी भी आवाजें सुनी है ये सब नासा की ऑफिशियल साइट्स पर मौजूद है और इनमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। सैटर्न जो हमारे सोलर सिस्टम का ही एक प्लेनेट है, नासा ने यहाँ से भी कुछ अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड की है। नासा का मानना है कि ये आवाज कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न से निकलने वाली रेडियो वेव्स को कन्वर्ट करके भेजा है और ये भी शायद सैटर्न में मौजूद पोलर लाइट्स का ही नतीजा है। वॉयेजर 1 जो पिछले करीब 46 सालों से लगातार हमें आउटर स्पेस की फोटोज और इंफॉर्मेशन भेज रहा है, दुख की बात यह है कि कुछ ही सालों में हम उसको हमेशा हमेशा के लिए खोने वाले हैं। नासा का कहना है कि वॉयेजर 1 के पास सिर्फ इतनी ही पावर मौजूद है कि वह अगले 1 या 2 सालों तक ही हमसे कांटेक्ट में रह सकता है।